Hello students, our next topic is equipotential surfaces. देखो equi means equal, potential surface means ऐसा surface जिसके हर point पे जो है potential equal हो. A surface at every point of which the electric potential due to charge distribution is same is called equipotential surface. हर point पे जो है पोटेंशियल जो है वो सेम हो. अब कुछ प्रॉपर्टीज है इक्वी पोटेंशियल सर्फेसिस की. फर्स्ट, नो वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस. अगर कोई सरफेस इक्वी पोटेंशियल है तो उसमें आप कहीं से अगर कोई चार्ज दूसरे पॉइंट पे लेके आ रहे हो तो वहाँ पे कोई भी वर्क डन नहीं होगा. वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या कहता है? अगर बी से ए पे लेके जाते तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? वी बी माइनस वी ए, दैट इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज. सो बट इक्वी पोटेंशियल है तो पोटेंशियल क्या है? सेम है, वी बी इक्वल वी ए. सो वर्क डन क्या हो गया हमारा? ज़ीरो. तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस में जो है वर्क क्या होता है? जीरो. सेकेंड इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस. इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होता है. देखो ये भी क्या है? वी बी माई पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल है? ई डॉट डी आर. डॉट प्रोडक्ट है कोस थीटा. सो ई डी आर ये तो जीरो नहीं हो सकता, मीन्स कोस थीटा इज ज़ीरो. सो जीरो की वैल्यू क्या होगी? कॉस जीरो कब होता है? 90 पे. सो थीटा की वैल्यू 90. मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं? आपस में परपेंडिकुलर होते हैं. नेक्स्ट इज इक्वी पोटेंशियल सरफेस इंडिकेट रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड. हमें वहाँ पे क्या पता लगता है कि कौन सा जो है पार्ट स्ट्रॉन्ग फील्ड है वहाँ पे और कौन से पार्ट में जो है वीक फील्ड है. कैसे? क्योंकि हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल में जो है क्या रिलेशन होता है? ई इक्वल माइनस डी वी अपॉन डी आर. मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो उसका मतलब क्या है? जो डिस्टेंस है इक्वी पोटेंशियल सरफेस में जो सेपरेशन है वो क्या है? स्मॉल है. और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वीक है तो मीन्स उनमें जो सेपरेशन है वो क्या है? ज़्यादा है. तो हमें स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड का भी पता लगता है. देन टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैन नॉट बी इंटरसेक्ट. कभी भी दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते. जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में पढ़ा था कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, ऐसे ही इक्वी पोटेंशियल सरफेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता. क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे क्या होगा? जहाँ भी अगर वो ये कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे एक तो इसकी डायरेक्शन होगी, एक इसकी डायरेक्शन होगी, और एक पॉइंट पे टू डायरेक्शन तो हो नहीं सकती किसी भी चीज़ की. ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की हो सकती है ना पोटेंशियल की हो सकती है, जो कि पॉसिबल नहीं होगा. इसलिए दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेज. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? टोटल एनर्जी ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द वेरियस चार्जेस टू देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन फ्रॉम इनफाइनाइटली लार्ज म्यूचुअल सेपरेशन. जो टोटल वर्क डन होगा वेरियस चार्जेज को लाने में वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. नाउ वी विल फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पॉइंट चार्जेस. ठीक है, हमने ये एक सिस्टम लिया. देर आर टू पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 एंड Q2 इज इनिशियली वेरी फार. सपोज इन्फिनिटी पे है, ठीक है, Q1 से जो है इन्फिनिटी पे है. तो जब हम Q2 को Q1 के पास लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो हमारा कितना वर्क डन होगा? Q2V की Q2 को हम लेके आ रहे हैं और उसका पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल किसका होगा? चार्ज ड्यू टू Q1. ये होगा ना, किसके पास लेके आ रहे हैं? ए पॉइंट के पास लेके आ रहे हैं ना, तो उसका पोटेंशियल होगा. अब पोटेंशियल हमने निकाला था, क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1
वो चार्ज एंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, जो उनमें डिस्टेंस होती है। अब डिस्टेंस क्या है, ए बी, और जिसको फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो ये ओस है उससे बी की डिस्टेंस कितनी है R2, ए की डिस्टेंस कितनी है R1, सो ए बी क्या हो जाएगा R2 माइनस R1। तो हमने यहाँ पे ए बी की वैल्यू पुट की R2 माइनस R1, तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वर्क की फॉर्म में ही होती है, तो वो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। नेक्स्ट वन इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेज इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्सटर्नल है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो वही हमने कि सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेज कंसीडर किया Q1 एंड Q2, ठीक है। अब सबसे पहले जो हम Q1 को इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं तो वर्क डन क्या होगा उस केस में, Q1 चार्ज इनटू पोटेंशियल। Q2 को लेके आएंगे तो क्या होगा, Q2 इंटू पोटेंशियल, ठीक है। ये तो हमारा हो गया कि जब हम Q1 को लेके आ रहे हैं एक बार Q2 को लेके आ रहे हैं। अब अगर Q2 को Q1 पे लेके आ रहे हैं, Q2 को Q1 पे लेके आ रहे हैं तो उस टाइम पे वर्क डन कितना होगा, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12, यही होगा ना। तो अब टोटल जो है कितना होगा, हमें निकालनी क्या, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या होता है, वर्क डन होता है। तो क्या करेंगे, वर्क डन ड्यू टू Q1 प्लस वर्क डन ड्यू टू Q2 जब हम उनको इन्फिनिटी से लेके आए हैं, प्लस वर्क डन ऑन Q2 अगेंस्ट Q1, ठीक है। तो हमारा टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा, Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12, ठीक है। तो ये हमारे पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो गई जब वो एक्सटर्नल फील्ड में है। नाउ नेक्स्ट इज बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले तो कंडक्टर क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस दैट कैन, क्या होता है कंडक्टर, जो कि जिसमें कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, हाँ। तो अब हमने उसका बिहेवियर पढ़ना है इन नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। फर्स्ट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर इज 0। किसी भी कंडक्टर में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। सेकेंड इज नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर इज 0। देखो जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो E की वैल्यू 0 हुई, तो हमने पढ़ा था गॉस लॉ क्या होता है, E डॉट ds इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब E 0 हो गया तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया तो Q की वैल्यू क्या आएगी, 0। Q की वैल्यू 0 मतलब नेट चार्ज क्या है, 0। तो किसी भी कंडक्टर में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी 0 होती है और चार्ज की वैल्यू भी 0 होती है। थर्ड है कि चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। हमेशा कहाँ करता है रिसाइड, बाहर सरफेस पे। क्यों, क्योंकि अभी तो पढ़ा है हमने कि चार्ज क्या है, अंदर तो 0 हुआ कंडक्टर में, अगर अंदर नहीं होगा तो कहाँ करेगा, बाहर लाई करेगा उसके, तो हमेशा बाहर होता है। फोर्थ इज इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर एट एवरी पॉइंट। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, क्योंकि अंदर तो 0 होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कहाँ पे होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर ही होता है। तो कंडक्टर के बाहर जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, हमेशा उस सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। क्यों होता है, क्योंकि E cos थीटा इक्वल 0। मतलब जब इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग जब एक बार किसी कंडक्टर पे जो है चार्ज अरेंज हो गया तो फ्लो ऑफ चार्जेज जो है बंद हो जाता है, फिर चार्ज क्या उसमें रेस्ट पे रहता है, फ्लो नहीं करता।
तो जो उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो 0 होगा। तो मीन्स क्या हुआ, ई कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, 0। और थीटा यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और टेंजेंट के साथ, सरफेस के टेंजेंट के साथ जो एंगल होता है। तो अब ई तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि हम बाहर कंसीडर कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, अंदर नहीं। बाहर तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो सकता। तो कॉस थीटा 0 होगा। कोस थीटा 0 कब होता है, जब थीटा 90 होता है। तो थीटा की वैल्यू हमारी क्या आई, 90। मीन्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। फिफ्थ इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट फॉर एंटायर कंडक्टर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है पूरे कंडक्टर में सेम होता है, क्योंकि हमें पता है अंदर उसके कैसे, क्योंकि इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है, E इक्वल माइनस डी अपॉन डी आर। तो यहाँ से dv बाई डी आर भी क्या हुआ, 0। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो हर पॉइंट पे कांस्टेंट होता है, पूरे उसके लिए कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी में बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट। जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है कंडक्टर पे वो हर पॉइंट पे जो है डिफरेंट हो सकती है। और सेवेंथ इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। शील्ड करना मीन्स प्रोटेक्ट करना किसी चीज को, किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से। सो द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग ए सर्टेन रीजन फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। किसी भी रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से प्रोटेक्ट करना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो कोई भी अप्लाइंसेस होते हैं कुछ जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या है, उनसे सेंसिटिव होते हैं, तो सफ़र हो जाते हैं, प्रॉपरली जो है वो वर्क नहीं करते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उनको एक होलो कंडक्टर में पुट करेंगे, क्योंकि इनसाइड होलो कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। किसी भी होलो कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। अभी हमने कंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है ना, तो उसमें 0 होता है। तो वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का उसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं करेगा। तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। और ऐसे होलो कंडक्टर जो है उनको बोलते हैं फैराडे केजेस। ठीक है, फैराडे केजेस। ऐसा जैसे ये होती है ना, जैसे थंडर वगैरह आते हैं, लाइटनिंग होती है, तो ये कहते हैं कि उस टाइम पे जो है हमें बाहर ना रहने के बजाय अगर हम कहीं पे कार या बस में बैठते हैं, दैट इज़ प्रोटेक्टिव देन वी स्टैंड आउटसाइड। तो हम अगर कार या बस में बैठे तो वो हमारे लिए प्रोटेक्टिव होता है, बजाय इसके कि हम बाहर खड़े हो। क्योंकि वो जो बस होती है या कार जो होती है वो किसका काम करती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। उस चीज़ में हमें अर्थिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि होलो कंडक्टर के अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है और ना ही चार्ज होता है। So that is electrostatic shielding, method of protecting a certain region from the effect of electric field.